हेलो फ्रेंड्स, गाइडेंस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही अभी आज ही एसबीआई ने 3 अलग अलग पोजीशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, एडवर्टाइजमेंट निकाली हुई है। उसमें से मैंने सारे एडवर्टाइजमेंट्स पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो जरूर उसे चेकआउट कीजिए हमारे गाइडेंस ग्रुप के चैनल पर। ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है, ये वीडियो है कि एसबीआई की एक ऐसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोजीशन है। जैसे आप नोटिफिकेशन में हमेशा आप सबसे कहता हूं उसे पढ़िए कि स्पेशलिस्ट पोजीशन जो है, लेकिन ये पोजीशन है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी एसबीआई रिक्रूटमेंट करता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। अब ये कौन सी नोटिफिकेशन आई हुई है? बहुत ही रेयर पोजीशन के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आई हुई है और मैं चाहता हूं जो कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, क्योंकि ये जो पोजीशन आई हुई है बहुत ही रेयर पोजीशन होने की वजह से आई एम श्योर कि सारे के सारे लोग इस प्रकार के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मैच नहीं करते। बहुत कम लोग होंगे, तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स होंगे जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वो सेटल करते हैं या मैच करते हैं, तो उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए और ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से जाने ना दीजिए। क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, किस पोजीशन के लिए है? ये है एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन आर्काइव्स। देखिए, बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही एक रेयर पोस्ट है। हर एक बैंक में ये होती है। एसबीआई ने अभी उस पोजीशन को फिल करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट दी है, डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन आर्काइव्स। ऑलराइट, क्या है ये पोजीशन? कॉन्ट्रैक्चुअल है, मिनिमम 1 साल के लिए, लेकिन उसके बाद 2 रिन्यूअल्स, 2 बार दो बार रिन्यू किया जा सकता है 2 साल के लिए। मैक्सिमम उस पोजीशन पर आप रह सकते हो 5 साल के लिए। कितनी पोजीशन है? एक ही है, जनरल के लिए सीट है और उसकी मैक्सिमम एज लिमिट है 30। ऑलराइट, इसलिए बहुत ही माइन्यूट ये पोजीशन है, बहुत ही रेयर इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। बहुत कम लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया को मैच करते होंगे। ऑलराइट, एक ही सीट है, 30 साल की उम्र चाहिए और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है 1 साल के लिए मिनिमम जब आप ज्वाइन करते हो। उसके बाद 2 बार आपका रिन्यूअल हो सकता है 2-2 साल के लिए, तो टोटल 5 साल के लिए। तो 1 + 2 + 2 टोटल आप 5 साल के लिए इस जॉब पर आ सकते हो। ऑलराइट, क्या पोजीशन का नाम है? एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन आर्काइव्स। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप देखते हो तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि बहुत बार इन जनरल एसबीआई पीओ या क्लेरिकल की फॉर्म भरते हो तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? किसी भी फील्ड का आप ग्रेजुएट कंप्लीट किया होगा फ्रॉम ए वेरीफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन चाहिए तो आप उस एग्जामिनेशन को बैठ सकते हो। लेकिन ये पोजीशन एक स्पेशलिस्ट पोजीशन होने के वजह से उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो जैसे नोटिफिकेशन में हमें दिखाई दे ही रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन पूछा है? एनी कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड एमए इन हिस्ट्री, ऑलराइट, विथ 1 ऑप्शनल पेपर इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो अगर आप एमए इन हिस्ट्री करते हो तो आपको अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अवॉइड करना है और कुछ अलग लेते हो या मिडीवल या एंशिएंट या कुछ, तो वो होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कैंडिडेट जिसने एमए इन हिस्ट्री किया होगा और उसका ऑप्शनल पेपर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चाहिए पोस्ट 1750, ये पीरियड भी होना चाहिए, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमए इन एनी अदर स्ट्रीम्स ऑफ सोशल साइंसेस। कौन से? एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एमएससी इन अप्लाइड और फिजिकल साइंसेस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 50% मार्क्स एज पर यूनिवर्सिटी डिग्री। लेटर ग्रेड बी हो तो भी ठीक है, या अगर ग्रेड पॉइंटर सिस्टम होगा तो कम से कम 6 पॉइंटर आपका होना चाहिए एज पर यूजीसी गाइडलाइन। अदर क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए यहां पर? एज ऑन 1/10/2021, प्लीज ये भी याद रखिए, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था, सॉरी। अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? डिप्लोमा कोर्स इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट।
अब ये ऐसी डिग्री है या ऐसा डिप्लोमा है जो शायद हर एक बंदा नहीं करता। देश में बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज होगी जो ये पर्टिकुलर डिप्लोमा देती होगी, बहुत कम ऐसे चाहने वाले लोग होंगे जिन्होंने मे बी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या हिस्ट्री ऐसा स्ट्रीम यूज करके वहां पर उन्होंने ये आर्काइवल मैनेजमेंट के कोर्सेज किए होंगे। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे, तो नैरो डाउन हो जाती है। एक ही सीट है लेकिन जरूर बहुत कम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई करने वाले लोग होंगे। डिप्लोमा कोर्स इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट फ्रॉम नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ऑलराइट, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से ही ये डिप्लोमा चाहिए। प्रिफर्ड, ऑलराइट, क्या है? कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज वुड बी प्रिफर्ड। आर्काइवल स्टडीज उन्होंने किया होगा तो वो प्रेफरेंस उनको मिलेगा। वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो क्या है? मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ पेपर रिकॉर्ड्स और आर्काइव सेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। एक्सपीरियंस शुड बी पोस्ट बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी समझो कोई कभी शायद कुछ साल पहले ज्वाइन हुआ था, तभी वहां पर जॉब लगने के पहले शायद ये वेरीफाइड क्राइटेरिया शायद नहीं थे, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, 4 साल 2 साल 5 साल में भी अप टिल 30 इयर्स ऑफ एज। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा है कि ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपने सेटिस्फाई करने हैं और फिर आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना है, तो ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। सॉरी, तो ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यहां पर पोस्टिंग कहां पर है? कोलकाता और एनी प्लेस एट बैंक्स आर्काइव्स, जहां कहीं भी बैंक की आर्काइवल पोजीशन है या सॉरी आर्काइव्स मेंटेन्ड है वहां पर, या तो कोलकाता, कम से कम ये एक कोलकाता तो हो ही सकता है, या तो जहां पर भी बैंक के आर्काइव्स होंगे वहां पर। ये एग्जामिनेशन में वापस, सिंस ये बहुत ही माइन्यूट रेस्ट्रिक्टेड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होने के वजह से यहां पर रिटन टेस्ट नहीं, याद रखिए, नो रिटन टेस्ट। प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग कैसी होनी है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टिंग कम इंटरैक्शन, यानी उनके वेबसाइट पर जाकर आपने अपना प्रोफाइल भरना है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा वेदर आप सिलेक्टेड हो या नहीं। कितनी रेम्यूनरेशन है? 8 से 12 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन है। इमेजिन कीजिए, आर्काइवल स्टडीज करने वालों के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। इसलिए आपके कोई भी फ्रेंड होंगे जिन्होंने एमए इन हिस्ट्री या कुछ किया है, या वो जानते होंगे इसके बारे में, उन्हें प्लीज बताइए ताकि वो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों जाने ना दे। क्योंकि यहां पर अगर समझो 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद जाना भी पड़ा कहीं पर भी, तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में या कहीं गवर्नमेंट के सेमी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होती है, वहां पर ये एक्सपीरियंस काउंट आकर वापस उनको जॉब लग सकती है। तो उन्हें प्लीज आप ये इसके बारे में बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे उन्होंने बताया है, शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, इंटरव्यू जो मैंने आपको बताया। शॉर्टलिस्टिंग अभी ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया या शॉर्टलिस्टिंग हो गया, नहीं। जो अब आप फॉर्म भरोगे, आपके बारे में लिखोगे, उनको वो अपीलिंग लगे, आपकी वो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और फिर ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब वो इंटरव्यू शायद वीडियो इंटरव्यू रहे या जैसे होगा वो आपको बताया जाएगा। रेम्यूनरेशन के बारे में एक और पॉइंट यहां पर उन्होंने बताया है कि CTC will be ranging from 8 to 12 lakhs per annum। ऑलराइट, ये ऑब्वियसली आपके साथ निगोशिएट किया जाएगा 8 to 12 लाख के बीच में, ये बैंडविड्थ में, और उस हिसाब से आपको मिलेगा। एनुअल अप्रेजल फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स सब्जेक्ट टू रिन्यूअल, ये डिपेंड करेगा कैसे होगा। ऑलराइट, तो बहुत ही एक ऐसी नीश फील्ड है और नीश रिक्वायरमेंट है SBI के लिए, इसलिए उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट अभी जारी की है आज 28 सितंबर को। तो जो कोई भी आपके फ्रेंड हो गए या जिनको ये वीडियो मिल चुका होगा और आप एलिजिबल हो, नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, प्लीज उसे गो थ्रू कीजिए। कोई भी दिक्कत रहे हमें कॉल कीजिए, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो जरूर कीजिए। अच्छा लगे इस वीडियो के बारे में तो जरूर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, तो ही ये इंफॉर्मेशन फैलेगी, लोगों को पता चलेगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है। जाते जाते लास्ट 28 सितंबर आज ये नोटिफिकेशन चालू हो चुकी है। 18 अक्टूबर ये लास्ट डेट है, याद रखें और इसे फॉर्म फिल करें। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।
थैंक यू।